मॉर्निंग आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान। न्यूज़ सब हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे। पाकिस्तान खित्ते में सबसे अहम शराकतदारों में से एक है। अमेरिका ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन जारी है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान से मजबूत रिश्ता है, मजीद मजबूत बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान से सिक्योरिटी और तजारती शोबे में खास शराकतदारी है। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमेरिकी महकमा इंसाफ देख रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जमहूरियत में एक आज़ाद प्रेस का लाजमी किरदार है। हम बाकायदगी से प्रेस के सवालात का सामना करते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कबीरवाला से हम खबर दें कि जंग रोड पर माड़ी सहू के करीब ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त आसिफ, अजमल और मोहसिन के नामों से हुई है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। तफसीलात क्या है, सज्जाद साहू कबीरवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, ये हादसा रात को तकरीबन 2 बजे के करीब पेश आया है। 3 नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे जंग रोड पे, जबकि ट्रैक्टर ट्राली से उनकी टक्कर हो गई। तो ये नागानी हादसा उस वक्त हुआ। तीनों लाशें जो है वो अस्पताल पहुंचा दी गई हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई में मसरूफ है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सज्जाद। उधर हैदराबाद में थाना एयरपोर्ट की हदूद में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग हुई। हवाई फायरिंग के बायस गोली लगने से एक बच्चा जाँ बहक। बच्चे की शनाख्त अनस के नाम से हुई है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर यह है कि थाना एयरपोर्ट की हदूद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की गई और हवाई फायरिंग की ज़द में आकर बच्चे को गोली लग गई। बच्चे की शनाख्त अनस के नाम से हुई है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लाहौर थाना ग्रीन टाउन की हदूद में गाड़ी चोरी होने का वाकया सामने आ गया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में एक शख्स को वाज़े तौर पर गाड़ी चोरी करते हुए भी देखा जा सकता है, जबकि मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी पुलिस मुलजमान या गाड़ी का ताहाल कोई सुराग न लगा सकी। थाना ग्रीन टाउन की हदूद में गाड़ी चोरी हुई है। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में एक शख्स को वाज़े तौर पर गाड़ी चोरी करते हुए देखा जा सकती है। गुज़िश्ता शब FD इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिम और उसके साथी के अहम इंकशाफात सामने आए। मुलजिम अपने 3 साला बच्चे को मोटरसाइकिल पर आगे बिठाकर वारदातें करता था। मुलजिम की शनाख्त सीसीटीवी फुटेज की मदद से कर ली गई है। मुलजिम के कब्जे से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं। तफसील यह है कि गुज़िश्ता शब FD इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिम और उसके साथी की अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम अपने 3 साला बच्चे को मोटरसाइकिल पर आगे बिठाकर वारदातें करता था। अमेरिका से कराची पहुंचने वाली खातून को डाकुओं ने लूट लिया। मुलजमान ने एयरपोर्ट से पीछा किया और हैदरी के करीब वारदात की। डाकू 4000 अमेरिकी डॉलर्स, मोबाइल फ़ोन, तलाई जेवरात और अहम दस्तावेजात छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने शोहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमेरिका से कराची पहुंचने वाली खातून को डाकुओं ने लूटा। मुलजमान ने एयरपोर्ट से पीछा किया और हैदरी के करीब वारदात की। इस्लामाबाद थाना सुंबल की हदूद में डकैती की वारदात हुई। सेक्टर G14 में 4 मुसल्लह डाकू दिन के वक्त घर में दाखिल हुए। डाकू 15 लाख रुपए नकदी, 1 करोड़ से ज्यादा मालियत के तलाई जेवरात लूट कर फरार हुए। डाकू जाते जाते एक क्लाशनकोफ और पिस्तौल भी साथ ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना सुंबल के हदूद में ये वारदात हुई है। सेक्टर G14 में 4 मुसल्लह डाकू दिन के वक्त घर में दाखिल हुए। डाकू 15 लाख रुपए नकदी, 1 करोड़ से ज्यादा मालियत के तलाई जेवरात लूट कर फरार हुए। के बाद आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा का कहना है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। उन्होंने कराची में तकरीब के खिताब करते हुए मजीद ये भी कहा कि कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं। किसी ने पुरानी बिल्डिंग देखनी है तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि यह इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाए। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लोग अपने सकाफती विरसे से ही पहचाने जाते हैं। The building which we are presently occupying is itself a very iconic building. It's a protected heritage site, but it has been added to and in a very bad way. So we had a meeting how we can restore it to its original, or as far as possible its original position. Heritage is something which a country and a people are known by. So some of these old buildings, and if you want to see old houses, you should visit the Parsi colony on Bandar Road and see the magnificence of that building. That since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work.
Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch. So this is a thing to bear in mind because interference is not acceptable. अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सुमोटो नोटिस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतुर मिनल्ला बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में गुज़िश्ता बेंच में समाअत करने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। जस्टिस याहिया अफरीदी के अलावा गुज़िश्ता बेंच के तमाम अरकान नए बेंच का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ की शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हुसनैन अली तरिमजी की रहाइश का आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत, फातिहा खानी की चेक भी पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहीद की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए तमाम सूबों के साथ जो हुकूमतें हैं और हमारे जो कौमी इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इसका कला कमा करना इतना ज़रूरी है जितना कि मईशत को दोबारा ज़िंदा करना। मैं केपी की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी और आईजी, इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज के सिपा सलार आसिम मुनीर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो पूरी इस मामले में हमारी मावनत कर रहे हैं। शहीद इंस्पेक्टर सैयद हुसनैन अली तरिमजी के ऊपर फ़ख्र है और आप एक अजीम बेटे के वालिद हैं। एक फ्री घर होगा शहीद के बच्चों के लिए, बेवा के लिए, और कैश अवार्ड कैश है और 1,35,00,000 रुपए का घर की कीमत देंगे। तालीम फ्री होगी बच्चों के लिए और इलाज फ्री होगा बच्चों